मेरे अजीज़ तलबा व तालबात अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और तमाम डिजिटल क्लासेस आपने ज्वाइन की होगी। तो प्यारे बच्चों, आज ये हमारी क्लास का आखिरी लेक्चर है। इस लेक्चर में हम अमली पर्चा करेंगे जो कि हमारा इयादा होगा मिकात दोम का। बड़ी ही तवज्जो से इसको सुनना है, समझना है। ये आपको अपने अपने कैंपसेस में हैंड आउट के तौर पर भी मिलेगा। इस वर्कशीट को अपने स्कूल से घर लेके जाइए और सॉल्व कीजिए और इस वीडियो को सुनते हुए इसको समझिए ताकि आपका अमली पर्चा बहुत बेहतरीन हो सके और सालाना इम्तिहान में ये आपके बहुत मददगार साबित होगा। तो फिर शुरू करते हैं अमली पर्चा। नोट: अमली पर्चे में मौजूद जिन सवालात के जवाबात लिखने के लिए जगह नहीं दी गई वह तमाम जवाबात स्कूल की उर्दू की कॉपी में ही लिखें, दुरुस्त सवाल नंबर के साथ और अमली पर्चे की हेडिंग के साथ। सवाल नंबर 1 यहाँ दिया गया है, दिए गए अल्फाज के मुतरादिफ अल्फाज लिखिए। आपको अपनी कॉपी में 2 कॉलम बनाने हैं, एक में लिखेंगे अल्फाज, दूसरे में लिखेंगे मुतरादिफ अल्फाज। पहला लफ्ज़ है नफ़ा, आप इसका मुतरादिफ यानी हम मायने अल्फाज लिखेंगे फ़ायदा। नंबर 2 है शरीक, इसका हम मायने यानी मुतरादिफ अल्फाज लिखेंगे शामिल। नंबर 3 है बुलंद यानी ऊंचा, मुतरादिफ अल्फाज बनेगा ऊंचा। नंबर 4 है, नंबर 4 यहाँ पर 2 मरतबा लिख दिया गया है, इससे कोई हर्ज नहीं। आप नंबर 4 पर आरजू लिखेंगे। आरजू मुतरादिफ अल्फाज तमन्ना। घोंसला, इसका मुतरादिफ अल्फाज है आशियाना। ये काम कॉपी में करने के बाद सवाल नंबर 2 की हेडिंग डाल के लिखेंगे मुज़क्कर मुअन्नस की मुनासिब तब्दीली के बाद जुमले दोबारा बनाएं। लड़का दरख्त के नीचे खड़ा था, यहाँ पर जुमला दिया गया है मुज़क्कर के हिसाब से। अब आपको ये जुमला मुअन्नस में तब्दील करके लिखना है। मिसाल के तौर पर लड़की दरख्त के नीचे खड़ी थी, तो यहाँ पर जो जो तब्दीलियाँ आएंगी आप वो तब्दील करके लिखेंगे। पहले लिखेंगे मुज़क्कर जुमला, आप ये लड़का दरख्त के नीचे खड़ा था लिख लीजिएगा। फिर लिखेंगे मुअन्नस जुमला, फिर आप जुमले को तब्दील करके लिखेंगे लड़की दरख्त के नीचे खड़ी थी। इसी तरह आपको बाकी जुमले भी मुकम्मल करने हैं। मुलाजमा खाना बना रही है, इसको आपको मुज़क्कर में चेंज करना है। भाई ने अम्मी की काम में मदद की, इसको आपको मुअन्नस में तब्दील करना है। सवाल नंबर 3 है, खाली जगह में इस्लामी महीनों के नाम लिखिए। अगर आपने डिजिटल क्लासेस ली है और उसको तवज्जो से सुना है तो आपको इस्लामी महीनों के नाम याद हो गए होंगे। यहाँ पर आपको खाली जगहों पे इस्लामी महीनों के नाम तहरीर करने हैं। हम फ़र्ज़ रोज़े डैश के महीने में रखते हैं। मुसलमान हज अदा करते हैं डैश के महीने में। शब महराज 27 डैश को होती है। ये आप वर्कशीट में ही करेंगे। इसी तरह सवाल नंबर 4 भी करेंगे, वर्कशीट में ही मुकम्मल करेंगे। सीन से शुरू होने वाले गिनती के 5 अल्फाज अददी और लफ्ज़ी गिनती में लिखिए। आप 1 से लेकर 50 तक गिनती पढ़ें। आपको जो लफ्ज़ सीन से शुरू होता हुआ नज़र आए आप वो यहाँ पर लिख दें। लफ्ज़ी और अददी दोनों गिनती यहाँ लिखनी है। मिसाल के तौर पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो लफ्ज़ है वो सीन से शुरू होता है, तो आपने यहाँ पर सीन से 7 लिखा और उसको अददी में भी लिखेंगे यानी नंबर में भी। इसी तरह 7 के बाद जो अल्फाज शुरू होते जाएंगे, जो गिनती है आप वो पढ़ते जाइए और कम से कम 5 अल्फाज 7 सीन से शुरू होने वाले तहरीर करेंगे। सवाल नंबर 5 है, मुहावरात के सामने उनके दुरुस्त मायने चुन कर लिखें। यहाँ पर आपको मुहावरात भी दिए गए हैं और उनके मायने भी लिख कर दिए गए हैं। ये काम आप अपनी कॉपी में तहरीर करेंगे। मुहावरात यहाँ पर लिखा हुआ है, आसमान सर पर उठाना, पानी पानी होना, आंखें बिछाना, जी चुराना। ये 4 मुहावरात यहाँ दिए गए हैं। आपको इनके मायने इसके अलग कॉलम बनाकर सामने लिखने हैं। आसमान सर पर उठाना, इसके क्या मायने बनते हैं? बहुत ज़्यादा शोर करना। इसी तरह पानी पानी होना, आंखें बिछाना और जी चुराना। ये काम मैं आपको कॉपी में भी करवा चुकी हूँ और ये काम आप वर्कशीट के अमली पर्चे के तौर पर अपनी कॉपी में भी तहरीर करेंगे। इसके बाद सवाल नंबर 6 है, रमज़ान और गरीबों की मदद पर 5 सतूर पर मुश्तमिल पैराग्राफ लिखें। आपको तख्लीकी लिखाई करनी है। रमज़ान और गरीबों की मदद, यानी रमज़ान के महीने में हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, किस तरह करनी चाहिए, इस पर आप तख्लीकी लिखाई लिखेंगे। ये आप अपनी कॉपी में तहरीर करेंगे।
सवाल नंबर 7 है, पैराग्राफ की मदद से खाली जगह मुकम्मल करें। यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दिया गया है। एक शहद की मक्खी दरिया के किनारे उड़ रही थी कि तेज़ हवा चलने लगी। वो तेज़ हवा की वजह से दरिया में गिर पड़ी और दरिया के पानी के साथ साथ बहने लगी। करीब ही एक दरख्त पर फाख्ता बैठी ये मंजर देख रही थी। इसके दिल में रहम आया। उसने दरख्त से एक पत्ता तोड़ा और उसे मक्खी के करीब फेंक दिया। मक्खी फौरन इस पत्ते पर बैठ गई। कुछ दिनों बाद एक शिकारी दरिया की तरफ आया। उसने जो फाख्ता को दरख्त पर बैठे देखा तो उसे अपना निशाना बनाने का इरादा किया। शहद की मक्खी ने उसे देख लिया। वो फौरन उड़कर शिकारी के करीब पहुंची और उसके हाथ पर काट लिया। शिकारी ने बंदूक तो चलाई लेकिन निशाना ना लग सका। फाख्ता उड़ गई और यूं शहद की मक्खी ने फाख्ता की जान बचा ली। ये पूरा पैराग्राफ यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पर आपको पैराग्राफ दिया गया है और खाली जगहें पर आपको ये अल्फाज मुकम्मल करने हैं। जो यहाँ पर खाली जगहें दी गई हैं, शहद की मक्खी डैश में गिर गई। आपको पैराग्राफ को पढ़ते हुए इन खाली जगहों को पुर करना है। दरिया के करीब एक डैश था। इस पर फाख्ता बैठी थी। इसके दिल में डैश आया। उसने डैश से एक पत्ता तोड़ा और उसे डैश के करीब फेंक दिया। मक्खी फौरन इस पर बैठ गई। कुछ दिनों के बाद एक डैश दरिया के करीब आया। उसने जो फाख्ता को दरख्त पर बैठा देखा तो उसे अपना डैश बनाने का इरादा किया। शहद की मक्खी ने उसे देख लिया और फौरन उड़कर शिकारी के करीब पहुंची और उसके हाथ पर डैश लिया। शिकारी ने बंदूक तो चलाई लेकिन डैश न लग सका। यूं डैश की मक्खी ने डैश की जान बचाई। ये पूरा पैराग्राफ आप खाली जगह से पुर करके मुकम्मल करेंगे। सवाल नंबर 8 यहाँ दिया गया है, मंदरजा झील अल्फाज का एक साथ एक ही जुमले में इस्तेमाल करें। यहाँ आपको 2 वर्ड दिए गए हैं, झूठ, गुनाह। अब आपको एक जुमला बनाना है जिसमें झूठ का वर्ड भी आए और गुनाह का वर्ड भी आए। तो ये दोनों जुमले, दोनों लफ्ज़ को मिलाते हुए एक जुमला मुकम्मल करेंगे। दूसरा वर्ड दिया गया है दोस्त, मदद। नंबर 3 है मेहनत, कामयाब। मेहनत और कामयाब का भी आपको एक ही जुमला बनाना है और ये दोनों अल्फाज उस जुमले में आए। ये काम आप अपनी कॉपी में करेंगे। सवाल नंबर 9 है, सिर्फ और मौसूफ को अलग अलग कॉलम में लिखिए। जुमले यहाँ दिए गए हैं, अलग कॉलम बनाकर सिर्फ और मौसूफ का कॉलम बनाया हुआ है। ये काम अपनी वर्कशीट में आप मुकम्मल करेंगे। पहला जुमला है, सारा बहुत मेहनती लड़की है। इसमें सिर्फ क्या है और मौसूफ क्या है आपको अलग अलग कॉलम में लिखना है। मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ। सिर्फ किसी भी अच्छाई या बुराई को कहा जाता है और मौसूफ जिसके बारे में अच्छाई या बुराई की जा रही हो उसे मौसूफ कहते हैं। तो सारा बहुत मेहनती लड़की है तो सिर्फ आएगा मेहनती, और कौन है, किसके बारे में बात की जा रही है, सारा के बारे में, तो यहाँ पर मौसूफ आएगा सारा। इसी तरह आप दूसरा जुमला भी खुद मुकम्मल करेंगे। कासिम का घर हमेशा साफ सुथरा रहता है। और नंबर 3, अली का दोस्त अहमद बहुत ईमानदार है। इसमें भी आप सिर्फ और मौसूफ अलग अलग कॉलम में लिखेंगे। सवाल नंबर 10 है, इबारत पढ़कर इशारात की मदद से खुलासा तहरीर करें। यहाँ पर पूरी एक इबारत दी गई है। पूरा इबारत को आप गौर से तवज्जो से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद आप इसका खुलासा यानी मुख्तसर अल्फाज में इसको बयान करेंगे अपने अल्फाज में। मुसलमानों के 2 बड़े मजहबी त्यौहार हैं, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। ईद उल फितर यकम शव्वाल को मनाई जाती है। शव्वाल से पहले रमज़ान का महीना आता है जिसमें तमाम मुसलमान रोज़े रखते हैं। इस महीने में 3 अशरे होते हैं। पहला अशरा रहमत का, दूसरा मग़फ़रत और तीसरा जहन्नुम की आग से निजात का। तमाम मुसलमान रमज़ान के महीने की रहमतों और बरकतों से फ़ायदा उठाते हैं और अल्लाह के अहकामात पर अमल करते हैं। इस महीने में मसाजिद की रौनक तरावी की अदायगी की वजह से दुबाला हो जाती है। ये पूरी इबारत यहाँ पर ख़त्म हो गई। आपको यहाँ पर नीचे इशारती अल्फाज भी दिए गए हैं। मजहबी त्यौहार, अल्लाह की रहमत, मसाजिद की रौनक, मुसलमान, अहकाम, इन सब को इशारती अल्फाज को मद्देनज़र रखते हुए आपको ये पूरा पैराग्राफ मुख्तसर बयान करके कॉपी में तहरीर करना है। तो प्यारे बच्चों, ये वर्कशीट आपकी यहाँ पर मुकम्मल हो जाएगी
بہت ہی اچھے سے خوشخطی کے ساتھ، بہت ہی سمجھ بوجھ کے ساتھ یہ ورک شیٹ آپ کو مکمل کرنی ہے اور اچھی سے آپ کے امتحان کی تیاری کرنی ہے تاکہ آپ کا امتحان میں اچھا نتیجہ آئے۔ امید کرتی ہوں یہ ساری ورک شیٹ کا کام آپ کو، عملی پرچے کا کام آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس لیکچر میں آج اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا، امتحانات کی تیاری اچھی سے کیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ آپ سب کی دعا گو، مس کوثر۔